बहुत चालाकियां भी रहती हैं हमारे अंदर, पर वो अगर थोड़ी थोड़ी हट जाए तो भारतीय से अच्छा संस्कारिक देश कोई नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार रूपी एक राक्षस दैत्य जो भारतवर्ष में घूम रहा है वो थोड़ा सा हट जाए, और हट रहा है धीरे धीरे। आप सब बड़े भाग्यशाली है कि आप ही के धरा के, आप ही के भूमि के जो एक बड़े ही अच्छे नेतृत्व करने वाले नेता, जो आज के समय में भारत की पूरी कमान को अपने हाथों में संभाले हुए हैं, ऐसे श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी। सबको, ऐसा नहीं आपको, सबको जो भारत में रहता है या भारत से बाहर या जो संस्कृति से प्यार करता है, उसको आशा है कि हमारे देश के धरोहरों को अब बचाया जा सकता है। हमारी गाय शायद अब बच सकती है, कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो। अभी अभी नई सरकार दोबारा से इतनी भारी इतिहास से, किसी ने कहा कि नोट बांट करके तो लोगों को सरकार बनाते बहुत देखा, पर नोट बदल करके सरकार बनाने वाला पहली बार देखा। बांट के लाने वाले तो बहुत देखे। ऐसा काम अच्छा होगा आगे भी, ऐसी सबकी आशा है, क्योंकि सबको अपने देश से बहुत प्रेम है, वहां की संस्कृति से बहुत प्रेम है। भ्रष्टाचार ने जो हमारे देश को खोखला कर दिया, यहां तहां पैसा दो और बस काम हो गया। विदेश में कोई पुलिस पकड़ लेती है ना तो लोग लाइसेंस दिखाते हैं, और वहां कोई पुलिस पकड़ लेना तो कहेंगे लो नेताजी से बात करो, हमारे फलाने नेताजी से संपर्क है। कुछ कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, मैं खैर यहाँ उन सब कमियों को गिनाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन वो हम सब दूर करेंगे ना तो भारत देश से अच्छा देश कोई नहीं। और देश, किसी ने कहा और देश भी भगवान के अंग है, जितना भी विश्व है भगवान का अंग है, लेकिन भारत भगवान की धड़कन है, और जब तक धड़कन चलती है तब तक शरीर चलता है। जब तक भारतीयों में धर्म जिंदा है तब तक पूरे विश्व में धर्म जिंदा रहेगा। इसलिए भारतीयों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने धर्म को बना करके रखें, अपने बच्चों में धर्म को बना करके रखें। कहीं ऐसा ना हो आप फिर भी धर्म से जुड़े रहे, पर आपके आगे आने वाले बच्चे कहीं भूल ही जाए कि सनातन धर्म क्या था। मैं बार बार कहूं, कमाइए, पैसा कमाइए, जॉब करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इतना भी मत करिएगा कि कहीं आपके बालकों के लिए, बच्चों के लिए आपके पास उनको अपने संस्कार देने की फुर्सत ना हो। किसी ने कहा कि पैसों की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। पैसों की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए, और जब तक पैसे आए तब तक हमारे जमाने निकल गए। जब तक पैसे आए तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं निकाली, और जब फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। जब तक थोड़ा समय आया तब तक उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन थोड़ा समय अगर आप सब थोड़ा निर्णय कर लें, छोटे छोटे घर में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा आप सैटरडे संडे अपने घर में ही बैठ के, मैं नहीं कहती कहीं बाहर उनको ये करिए, लेकिन आप भी अगर आपस में बैठ के कहें कि चलो आज थोड़ी देर हम संकीर्तन करें, सब बच्चे बैठ के हम संकीर्तन करें, छोटेपन से, बचपन से। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ का बाहर का व्यवहार ऐसा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, थोड़ा माहौल बदल जाता है, पर आप कोशिश में कमी मत रखिए। आप बचपन से ही उनको भगवत भक्ति का माहौल घर में दे दीजिए। घर में ऐसा माहौल हो कि घर में कुछ समय बैठ के भागवत का पाठ हो,
आप बैठे, अब मुझे कहते हुए ये दुख होता है, पर क्या करें। आप हम सब ऐसे कितने सारे हिंदू होंगे जिन्होंने आज तक कभी भागवत गीता खोल के ही नहीं देखी होगी, गीता होती कैसी है। आप अपने बच्चों को फिर क्या संस्कार देंगे। पहले स्वतः ही उस सार को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। भगवत गीता हुई, भागवत हुई, उसको स्वयं समझना पड़ेगा, फिर आप अपने बच्चों को आगे उसको प्रदान कर सकते हैं।